हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लय शास्त्रीय नियम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लय शास्त्रीय नियम लय शास्त्रीय नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, प्रस्तावित किया। ये नियम यह कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया साम्यावस्था में, जैसे कि मैं मान लेता हूँ स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, और ये साम्यावस्था की स्थिति में स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, तो यह अभिक्रिया साम्यावस्था की परिस्थिति में। तो लय शास्त्रीय ने केवल इतना कहा कि यदि कोई अभिक्रिया साम्यावस्था की स्थिति में है, और यदि हम इस अभिक्रिया के ताप, दाब, आयतन, आयतन आदि में कुछ भी परिवर्तन करें, तो अभिक्रिया वो काम करेगी जिससे कि वो आपका विरोध कर सके। मतलब कि जैसे आपने इस अभिक्रिया का आयतन बढ़ाया, तो अभिक्रिया क्या करना चाहेगी, आयतन को कम करना चाहेगी। यदि आपने इस अभिक्रिया का ताप बढ़ाए, तो अभिक्रिया क्या करना चाहेगी, अभिक्रिया का तापमान कम करना चाहिए। यदि आपने इस अभिक्रिया का दाब बढ़ाए, तो अभिक्रिया क्या करनी चाहिए, दाब को कम करना चाहिए। यही क्या है, लय शास्त्रीय नियम। लय शास्त्रीय नियम यही कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया साम्यावस्था में है और यदि हम उसके आयतन, ताप, दाब में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो अभिक्रिया उसका विरोध करने के लिए क्या होगी, या तो अग्र दिशा में जाएगी, या तो कौन सी दिशा में जाएगी, आपकी पश्चिम दिशा में जाएगी। या तो अग्र दिशा में जाएगी या पश्चिम दिशा में जाएगी। यही क्या है, आपका लय शास्त्रीय नियम है कि अभिक्रिया सदैव आपका विरोध करेगी। यदि आप आयतन बढ़ाना चाहोगे, तो अभिक्रिया आयतन कम करना चाहिए, और यदि आप तापमान बढ़ाते हो, तो अभिक्रिया तापमान कम करना चाहिए। यदि आप अभिक्रिया का दाब बढ़ाते हो, तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, दाब को कम करना चाहिए। अब वो आयतन, ताप, दाब में आपने जो भी परिवर्तन करा है, उसका विरोध करने के लिए या तो अग्र दिशा में जाएगी या पश्चिम दिशा में जाएगी। यही क्या है, आपका लय शास्त्रीय नियम है। अब देखिए, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं ये आपकी अभिक्रिया है A प्लस बी, और ये साम्यावस्था की स्थिति में है। वो क्या है, आपका C प्लस डी। क्या हो गया, ये C प्लस डी हो गया। और ये जो अभिक्रिया है वो क्या कर रहे हैं आप, यहां पर इसका, यहां आपकी, मैं मान लेता हूं ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया मान लेता हूं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें कि ऊष्मा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ऊष्मा क्या निकलती है, बाहर निकलती है। जैसे कि आपने A प्लस बी की अभिक्रिया कराए, और यदि उत्पाद में बना साथ ही साथ कुछ ऊष्मा भी निकली, तो हम इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो मान लेता हूं मैं, ये आपकी कुछ इस प्रकार से एक अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और यह अभिक्रिया ऐसे निरंतर बनी हुई है, साम्यावस्था की स्थिति में पहुंच गई है। अब आप क्या करते हैं, इस अभिक्रिया में क्या करते हैं, ऊष्मा बढ़ाते हैं। इस अभिक्रिया में ऊष्मा बढ़ाते हैं, या क्या करते हैं आप, तापमान बढ़ाते हैं। ऊष्मा बढ़ाना या तापमान बढ़ाते हैं, इसका हम क्या बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं। तो लय शास्त्रीय नियम क्या कहता है कि यदि आप तापमान को बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, तापमान को कम करना चाहिए। अब वो किस प्रकार से कर सकती है, देखिए, इस दिशा में कुछ भी ऊष्मा है, बिल्कुल नहीं है। इस दिशा में है, हाँ बिल्कुल है। अब यदि हम तापमान बढ़ाते हैं, मतलब कि यदि मैं तापमान क्या करता हूँ, बढ़ाता हूँ, तापमान मैं बढ़ाता हूँ बाहर से, तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, तापमान को कम करना चाहिए। अब देखो, यदि अभिक्रिया इस साइड से इस साइड में जाती है, मतलब कि इधर से इधर जाती है, इधर से इधर जाने का मतलब क्या हो जाएगा, आपका अग्र दिशा में। यदि अभिक्रिया आपकी अग्र दिशा में जाती है, अर्थात इस साइड से इस साइड में जाती है, तो क्या होगी, इधर तो पहले ऊष्मा पहली है, अब इधर से इस साइड में जाएगी, और आप तापमान भी बढ़ा रहे हो, मतलब कि आपका तापमान तो और भी बढ़ जाएगा, और अभिक्रिया को क्या करना है, आपके तापमान को कम करना है। लेकिन यदि आपकी अभिक्रिया इससे इस साइड में जाती है, इस साइड से इस साइड में जाने में क्या हो रहा है, आपकी ऊष्मा कम हो रही है, और अभिक्रिया को क्या करना है, आपके तापमान को भी क्या करना है, कम करना है। तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, यहाँ पर पश्चिम दिशा में जाएगी। किस दिशा में जाएगी, आपकी पश्चिम दिशा में जाएगी। देखिए आपने क्या किया है, ये कुछ इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया थी,
जो कि साम्य अवस्था में आ चुकी थी। अब आप क्या करना चाहते हैं, इस अभिक्रिया का तापमान बढ़ाना चाहते हैं। इस अभिक्रिया का तापमान बढ़ाना चाहते हैं तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, तापमान को कम करना चाहिए। अब अभिक्रिया तापमान कम करने के लिए या तो इस साइड में जाएगी या इस साइड में जाएगी। अब हम वही देख रहे हैं कि अभिक्रिया इस साइड में जाएगी तो तापमान कम होगा, क्योंकि अभिक्रिया को तो केवल तापमान कम करना है। चाहे यदि अभिक्रिया का तापमान अग्र दिशा में जाने से कम हो रहा है तो अग्र दिशा में जाएगी, और यदि अभिक्रिया का तापमान पश्च दिशा में जाने से कम हो रहा है तो पश्च दिशा में जाएगी। अब यदि अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है तो यहाँ से यहाँ जाती है, यहाँ तो पहले से ऊष्मा है, यदि इधर से इधर जाएगी तो तापमान और अधिक बढ़ जाएगा। और अभिक्रिया को क्या करना है, तापमान को कम करना है, मतलब कि इस साइड में तो अभिक्रिया जाएगी नहीं, मतलब कि अग्र दिशा में अभिक्रिया जाएगी नहीं। अब क्या करना है, अभिक्रिया को तापमान कम करना है तो पश्चिम दिशा में जाने का प्रयास करेगी। यदि वो पश्चिम दिशा में जाती है, यदि वो इस साइड से इस साइड में जाती है तो इस साइड में तो आपकी ऊष्मा है ही नहीं, मतलब कि इस साइड से इस साइड में जाती तो आपका क्या हो जाएगा, तापमान कम हो जाएगा, और यही अभिक्रिया करनी चाहती है। तो ये क्या है आपका ले-शातिल नियम का। ले-शातिल नियम यही कहता है कि यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में और यदि आप ताप आयतन दाब में कुछ भी परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया उस परिवर्तन का विरोध करेगी। यदि आपने कुछ बढ़ाया है तो अभिक्रिया उसे कम करना चाहेगी, और कम करने के लिए वो क्या करेगी, या तो अग्र दिशा में जाएगी या पश्चिम दिशा में जाएगी। यही क्या कहता है आपका ले-शातिल का नियम कहता है। अब देखिए मैं सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें कि ऊष्मा का शोषण होता है। अर्थात यदि आपके दो अभिकारक है ए और बी, वो लेंगे ऊष्मा लेंगे और वो क्या बनाएंगे आपका C+D बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे आपका C+D। बल्कि आपके अभिकारक ने कुछ ऊष्मा लिए और उत्पाद का निर्माण किए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब साम्य अवस्था स्थापित हो चुका है, A+B ने ऊष्मा ली और उत्पाद में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तापमान को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ मैं क्या करता हूँ, तापमान को बढ़ाने जाता हूँ। यहाँ तापमान को बढ़ाने जाता हूँ तो अभिक्रिया क्या करनी चाहिए, तापमान को कम करना चाहिए। अब अभिक्रिया तापमान कम क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ले-शातिल नियम ने कहा है कि अभिक्रिया, यदि आप अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हो तो अभिक्रिया कम करना चाहिए, अभिक्रिया का दाब बढ़ाओ तो अभिक्रिया दाब भी कम करना चाहिए, मतलब जो आप करोगे उसका विरोध करेगी। तो अभिक्रिया, यहाँ मैं तापमान बढ़ाने जा रहा हूँ इस अभिक्रिया का, तो अभिक्रिया क्या करनी चाहिए, तापमान को कम करना चाहिए। अब वो तापमान को कम करने के लिए या तो अग्र दिशा में जाएगी या पश्चिम दिशा में जाएगी। अग्र दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। अब देखिए ये अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी तो तापमान कम होगा, या इस दिशा में जाएगी तो तापमान कम होगा। अब हमें वही देखना है। देखिए यदि अभिक्रिया इस दिशा में जाती, मतलब कि यहां से यहां अर्थात अग्र दिशा में जाती है, अग्र दिशा यानी आगे की दिशा में, अग्र दिशा में जाती है तो यहाँ तो एक भी तापमान है ही नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत तापमान है। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, आपकी ऊष्मा है। मतलब यदि अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ जाती है तो तापमान अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किंतु यदि अभिक्रिया यहाँ से यहाँ जाती है, मतलब पश्चिम दिशा में जाती है, पश्चिम दिशा में अर्थात पीछे की दिशा में जाती है, तो क्या होगा, पश्चिम दिशा में जाने से यहाँ तो पहले से ऊष्मा, यदि वो यहाँ से यहाँ जाएगी तो आपका तापमान तो क्या हो जाएगा, और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप पहले से ऊष्मा, अब इस साइड से इस दिशा में वो जाएगी तो आपका तापमान और भी अधिक बढ़ जाएगा। जबकि अभिक्रिया क्या करना चाहती है, तापमान को कम करना चाहती है। क्यों करना चाहती है, क्योंकि मैंने तापमान को बढ़ाया तो तापमान कम करना चाहती है। मैं इस पश्चिम दिशा में जाऊंगा तो इधर तापमान है ही नहीं, इस साइड में आ जाएगी तो पहले से ही तापमान यहाँ भरा पड़ा है, इस साइड में आ जाएगी तो और तापमान बढ़ जाएगा। जबकि अभिक्रिया क्या करना चाहती है, तापमान को कम करना चाहती है। किंतु यदि वो अग्र दिशा में जाती तो इधर एक भी तापमान नहीं, इधर है, या यहाँ से वो यहाँ जाती तो तापमान अपने आप कम हो जाएगा। तो अभिक्रिया इस स्थिति में कहाँ जाने का प्रयास करेगी, अग्र दिशा में जाने का प्रयास करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि वो परिवर्तन का विरोध करना चाहती है। किसका विरोध करना चाहती है, परिवर्तन का विरोध करना चाहती है। आप जो भी करोगे अभिक्रिया बस उसका विरोध करेगी, अपोज करेगी, अपोज अर्थात विरोध विरोध विरोध। यही है ले-शातिल नियम कि आप जो भी करेंगे अभिक्रिया में, अभिक्रिया केवल उसका विरोध करेगी। यही है ले-शातिल नियम। अब हम बात कर लेते हैं दाब के प्रभाव के बारे में। इसके पिछली स्लाइड में हमने बात किए थे आपकी ऊष्मा के प्रभाव के बारे में। अब मान लेते हैं आपकी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से A+B C+D साम्य अवस्था की परिस्थिति में, और इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। N2 + 3H2 gives you
आपका 2NH3। ये आपकी क्या है, एक प्रकार से क्या है, आपकी एक अभिक्रिया है। ये देखिए ये आपकी गैसीय अभिक्रिया है। क्यों, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, NH3 भी गैस, H2 भी गैस, N2 भी गैस। ये गैसीय अभिक्रिया है और दाब का प्रभाव हम हमेशा गैसीय अभिक्रियाओं पर ही देखते हैं। तो ये क्या आपकी गैसीय अभिक्रिया है। अब यदि आपको इस प्रकार की गैसीय अभिक्रिया दी जाए और बोल दिया जाए कि यदि आप दाब को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, दाब को बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, दाब को कम करना चाहिए। अभिक्रिया दाब को कम करना चाहिए, उसके लिए अभिक्रिया क्या करेगी। दूसरा, यदि आप दाब को कम करते हैं इस अभिक्रिया के, तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, दाब को बढ़ाना चाहिए। यही क्या कहता है, हमारा ले नियम का नियम कहता है, दाब को क्या करेगी, वो बढ़ाएगी। तो इस परिस्थिति में अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, हमें वो देखना है। और इस परिस्थिति में अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी। देखिए इस परिस्थिति में आप क्या करना चाहते हैं, दाब को बढ़ाना चाहते हैं। इस अभिक्रिया के दाब को बढ़ाना चाहते हैं, तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, दाब को कम करना चाहिए। अब अभिक्रिया दाब को कम करना चाहिए तो उसके पास केवल दो ही रास्ते हैं, या तो वो अग्र दिशा में जाए या तो वो पश्चिम दिशा में जाए। यहाँ भी आप क्या करना चाहते हैं, दाब को कम करना चाहते हैं, तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, दाब को बढ़ाना चाहिए। और दाब को बढ़ाने के लिए दो ही रास्ते, या तो अग्र दिशा में जाएगी या पश्चिम दिशा में जाएगी। तो अब हमें केवल वही देखना है कि अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी या पश्चिम दिशा में जाएगी। देखिए इधर N2 का क्वेश्चन लिखा, मतलब क्या लिखा है, एक लिखा है, मतलब N2 के कितने मोल है, यहाँ पर 1 मोल है। H2 के कितने मोल है, यहाँ पर 3 मोल है। और इधर NH3 के कितने मोल है, यहाँ पर 2 मोल है। N2 के आपका 1 मोल, H2 के 3 मोल और इधर कितने 2 मोल है। एक N2 का 1 मोल और H2 का 3 मोल, मतलब कुल मिला के इस साइड में कितने मोल है, आपके 4 मोल है। और इस साइड में टोटल आपको कितने मोल है, केवल 2 ही मोल है। मतलब कि अभिकारक के साइड में आपके 4 मोल है और आपके उत्पाद के साइड में कितने हैं, 2 मोल है। अब बताइए 4 मोल दाब अधिक है या 2 मोल का दाब अधिक होगा। ऑब्वियस बात है 4 मोल का दाब कैसा होगा, ज्यादा होगा। अर्थात इस अभिकारक की साइड का जो दाब है वो कैसा है, आपका ज्यादा है, जबकि इस साइड दाब कैसा है, कम है, क्योंकि इधर 2 मोल है, जबकि इधर कुल मिला के कितने मोल है, 4 मोल है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी पहली परिस्थिति की। हम क्या करते हैं, दाब को बढ़ाना चाहते हैं। इस अभिक्रिया का पहले से इस साइड में दाब कितना 4 है, इस साइड में दाब 2 है। ओके, अब हम अभिक्रिया का दाब बढ़ाते हैं, तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, दाब को कम करना चाहिए। अब अभिक्रिया को दाब को कम करना है तो उसके पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो अग्र दिशा में जाए या तो वो पश्चिम दिशा में जाए। अग्र दिशा में जाएगी अर्थात वो इस दिशा में जाएगी। अग्र दिशा का मतलब आगे की दिशा, अभिकारक से उत्पाद की दिशा। अग्र दिशा में जाएगी तो देखिए अभिक्रिया क्या करना चाहती है, दाब को कम करना चाहती है। दाब किस साइड में कम है, इस साइड में कम है। यदि अभिक्रिया यहाँ से यहाँ जाती है तो यहाँ से आ जाने पे तो दाब कम ही हो रहा है, 4 से 2 हो रहा है, मतलब कि इस साइड में जाने से क्या होगा, आपका दाब कम होगा। लेकिन यदि मैं पश्चिम दिशा में जाता हूँ, मतलब इस साइड से इस साइड में जाता हूँ, तो दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 2 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। मतलब कि यदि मैं पश्चिम दिशा में जाता हूँ तो आपका दाब बढ़ेगा, जबकि यदि मैं अग्र दिशा में जाता हूँ तो आपका दाब क्या होगा, कम होगा। 4 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यदि मैं दाब को बढ़ाता हूँ तो अभिक्रिया दाब कम करना चाहिए, और अभिक्रिया दाब करने के लिए किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया दाब कम करने के लिए अग्र दिशा में जाने का प्रयास करेगी। क्यों, क्योंकि इधर से इधर जाने पे दाब 4 से 2 हो रहा है। अब दूसरी परिस्थिति आपकी कि यदि आप दाब को कम करते हैं तो अभी क्या करना चाहिए, दाब को बढ़ाना चाहिए। अब दाब को बढ़ाने के लिए उसके पास केवल 2 ही रास्ते हैं, या तो वो अग्र दिशा में चले जाए या पश्चिम दिशा में चले जाए। उसके पास कोई और रास्ता नहीं कि मैं कुछ किसी चीज को ग्रहण कर लूं, या तो अग्र दिशा में जाएगी या पश्चिम दिशा में जाएगी। अब हमें वही देखना है। देखो यदि अभिक्रिया अग्र दिशा में जाती है तो इधर क्या है, दाब कम, इधर दाब ज्यादा है, इधर दाब कम है। अभिक्रिया दाब को बढ़ाना चाहती है तो इधर से इधर जाने पे तो दाब अपने आप ही कम हो रहा है। 4 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। अर्थात इस दिशा में जाएगी तो अर्थात अग्र दिशा में जाएगी तो दाब कैसा हो रहा है, आपका कम हो रहा है। लेकिन यदि अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाती है, अर्थात इस साइड से इस साइड में जाती है, तो दाब 2 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। अर्थात दाब बढ़ रहा है। और अभिक्रिया क्या करना चाहती है, दाब को बढ़ाना ही तो चाहती है। मतलब कि यदि अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाती है तो दाब आपका बढ़ जाएगा, यदि अग्र दिशा में जाती है तो दाब कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात यदि आप दाब कम करना चाहोगे तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि पश्चिम दिशा में जाने से अभिक्रिया का दाब बढ़ेगा और अभिक्रिया वही करना चाहती है। तो ये आपका किसका प्रभाव, दाब का प्रभाव।
अब मैं देखेंगे हम सांद्रता का प्रभाव कि यदि मैं अभिकारक की सांद्रता बढ़ाता हूं या उत्पाद की सांद्रता बढ़ाता हूं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए सांद्रता का प्रभाव, यदि मैं सांद्रता बढ़ाता हूं तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। मैं मान लेता हूं आपकी अभिक्रिया A प्लस B C प्लस D, यह है अभिकारक से क्या है, उत्पाद है। अब देखिए यहाँ पहली परिस्थिति में मान लेता हूं मैं सांद्रता क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, सांद्रता कम कर रहा हूं। किसकी सांद्रता कम कर रहा हूं, अभिकारक की। किसकी सांद्रता कम कर रहा हूं, अभिकारक की सांद्रता कम कर रहा हूं। और दूसरी परिस्थिति में क्या कर रहा हूं, अभिकारक की सांद्रता क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। अभिकारक की सांद्रता बढ़ा रहा हूं और इसमें अभिकारक की सांद्रता मैं कम कर रहा हूं। यदि मैं अभिकारक की मतलब कि आप यदि अभिकारक की सांद्रता को कम करना चाहेंगे तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाना चाहिए। मतलब कि जो आपकी अभिक्रिया है, आपकी अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप सांद्रता को कम करना चाहते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, तो अभिक्रिया क्या करेगी, जो आपकी अभिक्रिया है वो क्या करेगी, सांद्रता को कम करना चाहेगी, क्योंकि आप सांद्रता को क्या कर रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता को कम कर रहे हैं, तो जो आपकी अभिक्रिया है वो अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाना चाहेगी। और यहाँ सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, किसकी सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, अभिकारक की सांद्रता को बढ़ा रहे हैं, तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, सांद्रता को कम करना चाहिए। यही कहता है ला शास्त्रीय नियम। ये हो गया। अब वो इस परिस्थिति में सांद्रता बढ़ाने के लिए उसके पास केवल दो ही रास्ते, या तो अग्र दिशा में चले जाए या पश्चिम दिशा में चले जाए। यहाँ भी सांद्रता कम करने के केवल दो ही रास्ते, या तो अग्र दिशा में चले जाए या पश्चिम दिशा में चले जाए। अब बात ये आती है कि हमें अग्र दिशा में जाना चाहिए या पश्चिम दिशा में जाना चाहिए। अब हम वही देखेंगे। पहली परिस्थिति मान लेते हैं ये वाली, हम इसमें क्या करना चाहते हैं, जो आपका अभिकारक है ये तो आपका साम्य अवस्था बना हुआ है, लेकिन साम्य अवस्था आने के बाद हम क्या करते हैं, अभिकारक की सांद्रता को कम करते हैं। क्या करते हैं, अभिकारक की सांद्रता को कम करते हैं। ओके, अभिकारक की सांद्रता कम करते हैं, तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, सांद्रता को बढ़ाना चाहिए। हाँ, तो अब उसके पास केवल दो रास्ते हैं, तो अग्र दिशा में जाए, पश्चिम दिशा में जाए। ओके, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, अभिक्रिया की सांद्रता को क्या कर रहा हूं, कम करने का प्रयास कर रहा हूं। तो बताइए अभिक्रिया किस दिशा में जाने का प्रयास करेगी। देखिए मैं मान लेता हूं यहाँ पहले जो इसकी सांद्रता थी वो कितनी थी, 20 थी। वो कितनी थी, इसकी सांद्रता 20 थी और इसकी भी सांद्रता कितनी थी, आपकी 20 थी। ये मैं मान लेता हूं। अब यदि मैं क्या करूंगा, अब यदि मैं इस अभिकारक की सांद्रता को घटाऊंगा, अर्थात 20 से क्या कर लूंगा, 10 कर लूंगा। 20 से क्या कर लूंगा, 10 कर लूंगा। देखो आप अभिकारक की सांद्रता कम करना चाहते हो, अभिकारक की सांद्रता पहले 20 थी, किंतु मैंने इसे क्या कर दिया, घटा दिया। तो अभिक्रिया क्या करना चाहिए, अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाना चाहिए। अभिकारक की सांद्रता या केवल कह सकते कि हम सांद्रता को बढ़ाना चाहिए। तो उसके लिए देखिए अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, यदि वो इस दिशा में जाती है तो सांद्रता क्या हो रही है, 10 से 20 हो रही है। अग्र दिशा में क्या हो रही है, सांद्रता 10 से 20 हो रही है, अर्थात अग्र दिशा में जाने से आपकी सांद्रता बढ़ रही है। जबकि यदि मैं इस दिशा से इस साइड में जाता हूं तो आपकी सांद्रता 20 से 10 हो रही है, अर्थात आपकी सांद्रता क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। और अभिक्रिया क्या करना चाहती, सांद्रता को बढ़ाना चाहती। तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, इस दिशा में, क्योंकि इस दिशा में जाने से 10 से 20 हो रहा है, मतलब अग्र दिशा में जाने से आपकी सांद्रता क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। जबकि पश्चिम दिशा में जाने से आपकी सांद्रता 20 से 10 हो रही है, मतलब कि पश्चिम दिशा में जाने से आपकी सांद्रता कम हो रही है। और अभिक्रिया सांद्रता बढ़ाना चाहती, मतलब अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, मतलब कि इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अग्र दिशा में। क्या हो जाएगा, अग्र दिशा में हो जाएगा। अब हम सेकंड परिस्थिति मान लेते हैं ये वाली, कि वापस मैं इसे 20 मान लेता हूं और इसे भी यही कर देता हूं। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, सांद्रता को बढ़ा रहे हैं। सांद्रता तो को बढ़ा रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसे 20 से कितना कर रहा हूं, 30 कर रहा हूं। पहले ये कितने थे, 20 थे, लेकिन मुझे कुछ हो गया तो मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। 20 से क्या करना चाहता हूँ, 30 करना चाहता हूँ। तो अभिक्रिया क्या करेगी, सांद्रता को कम करेगी। अब क्यों करेगी, क्योंकि लैसा के लिए नियम कहता है, तो अभिक्रिया क्या करेगी, सांद्रता को कम करेगी। तो बताइए सांद्रता को कम करने के लिए वह किस दिशा में जाने का प्रयास करेगी, किस दिशा में जाने का प्रयास करेगी। अब ऐसी बात देखिए, यदि वो इधर से इधर जाती है, यदि वो कहा जाती है इधर से इधर जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, 30 से कितने हो रहा है, आपका 20 हो रहा है। क्या हो रहा है, आपका 30 से 20 हो रहा है। मतलब कि यदि मैं अग्र दिशा में जाता हूं तो आपकी सांद्रता कैसी हो रही है,
कम हो रही है। किंतु यदि मैं इस साइड से इस दिशा में आऊं, 20 से 30 की ओर आऊं, तो आपकी सांद्रता क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। तो आपकी सांद्रता क्या हो गया है, अपने आप बढ़ जाएगी। जबकि अभिक्रिया क्या करना चाहती है, सांद्रता को कम करना चाहिए, कम करना चाहती है। और यदि वो अग्र दिशा में जाते हैं तो सांद्रता 30 से 20 हो रही है, मतलब कि अग्र दिशा में जाने से आपकी सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि इसका भी राइट आंसर क्या होगा, आपका अग्र दिशा ही होगा। क्योंकि मैं सांद्रता को बढ़ा रहा हूं, मैंने 20 से 30 कर दिया। अब अभिक्रिया क्या करेगी, सांद्रता को कम करेगी। सांद्रता आपकी कम कहाँ है, इस साइड में, इसलिए अभिक्रिया यहाँ से यहाँ जाने का प्रयास करेगी।